कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत दुष्यंत कुमार की इन मशहूर पंक्तियों से मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस युग में, जिस काल में हम जी रहे हैं, आज का जो ये वर्तमान है, एक निराशा, एक हताशा है सबके मन में। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर आप ये सवाल अपने आप से कई बार करते होंगे। व्यवस्था सब पर हावी हो रही है, रसूखदार पैसे वाले व्यवस्था को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। वो जो सत्ता का इकबाल होता है, व्यवस्था का इकबाल, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों को लगता है हमारी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी, किस लिए सड़क पर उतरना भी लोगों ने मना कर दिया है, बंद कर दिया है। अब एक युग था, एक दौर था इस देश में जब लोग सड़कों पर उतरते थे, इंसाफ की गुहार लगाते थे, जहां नाइंसाफी होती थी वहां अपनी आवाज बुलंद करते थे। कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाती धूप में लोग एक दूसरे को सहारा देने के लिए, एक दूसरे की आवाज बनने के लिए तैयार रहते थे। पर अब एक उदासीनता आ गई है कि कुछ नहीं होने वाला, यह सिस्टम अपने हिसाब से चलेगा। संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में आज दो अहम फैसले आए जो उम्मीद की किरण की तरह दिखे कि सिस्टम झुकता है, सुनता है, हिलता है। झुकाने वाला, सुनाने वाला, हिलाने वाला चाहिए। इसीलिए मैंने दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां पढ़ी। कुलदीप सिंह सेंगर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हत्यारा है, बलात्कारी है, सत्ता के मद में चूर बेजा इस्तेमाल किया। अब सलाखों के पीछे है, लेकिन वहां भी आजाद होने की राह खुलती दिखाई दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के मामले में सजा को निलंबित कर दिया। कोई जन सैलाब नहीं उमड़ा इस फैसले के खिलाफ। तीन महिलाएं, तीन बहादुर महिलाएं इंडिया गेट पर बैठ गई। इक्का दुक्का चैनलों ने संज्ञान भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, इस फैसले पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। और एक वो अरावली की पहाड़ियां, दिल्ली के लिए दीवार, प्रदूषण रोकने वाली दीवार, उसमें अरबों खरबों के खनन की क्या इजाजत मिल रही थी चोर दरवाजे से? ये सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 20 नवंबर को। उन्होंने माना 80 मीटर जो ऊंची पहाड़ियां हैं, बस वही अरावली मानी जाएंगी, बाकी सब जगह खनन हो सकता है। सवाल उठ रहे थे। अरावली की जद में रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। मीडिया नहीं कर रहा था कवर, लेकिन उसका भी संज्ञान लिया। अपने ही फैसले पर रिवर्स गियर लगा दिया, पलट दिया अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने। इनकी तफसील आपके सामने रखने वाला हूं। और बतौर समाज हमारे लिए एक सबक भी है। क्या आज हम साथ रहेंगे? अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें, आकांक्षाएं, सरोकार जो हैं, जो दिक्कतें हैं और समाज में जो नाइंसाफी होती है, अगर हम साथ खड़े हो जाएं तो व्यवस्था को उनका संज्ञान लेना ही लेना होता है। इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में मैं दो ऐसे फैसलों पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं आज के, चर्चा करने वाला हूं, जिसके चलते जो लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास, एक आस्था व्यवस्था में कम होती दिख रही थी, टूटती दिख रही थी, वो भरोसा फिर से कायम होता दिखा है क्या? उदासीन हो गए थे हम सत्ता को लेकर, शासन प्रशासन को लेकर, कि आम आदमी की जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, हमारे जो सरोकार हैं, वो एड्रेस भी हो रहे हैं क्या?
तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पहला मामला कुलदीप सेंगर का, वो उन्नाव बलात्कार कांड याद है आपको, 8.5 साल पहले का, एक बहादुर लड़की जो आज मेरे साथ फिर जुड़ने वाली है, उसने इंसाफ की गुहार लगाई। सजा हुई बलात्कार के मामले में 10 साल की। ताउम्र सजा होनी थी, हत्या के मामले में माफ कीजिएगा 10 साल की सजा हुई, और 7 साल की सजा तय करने की बात आने लगी कब? 23 दिसंबर को, कि जी कुलदीप सेंगर तो कोई लोक सेवक तो है ही नहीं, और पॉक्सो की जो धारा लगाई गई थी, ये लड़की तो नाबालिग है ही नहीं। अब एक एमएलए, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लोक सेवक नहीं है, तो ये लोक भवन बना दिया राजभवन को, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री रहते हैं, तो क्या हमें गलत जानकारी दी जा रही है? राजभवन में गवर्नर रहता है, ये विधायक, अगर ये लोक सेवक नहीं है तो कौन है? अब 4 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पर बड़ी बात ये कि कुलदीप सेंगर की सजा पर जो निलंबन का आदेश दे दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस पर स्टे लगा दिया है। हत्या के मामले में जेल में तो रहना ही था, पर जहां एक दरवाजा खुलता दिख रहा था कि 2-3 साल में कहीं बाहर ना आ जाए कुलदीप सेंगर, अब उस पर रोक लग गई है। और जो बतीसी दिखा रहे थे, दांत पिरो रहे थे, वो ध्यान है ना ओम प्रकाश राजभर, कि जी क्या कहा था? सवाल जब पूछे, सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। सेंगर जी, कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है तो पीड़ित परिवार कहां सुरक्षित है? ये पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, और वो तो उन्नाव की दिल्ली में क्यों बैठी है? हैं। ये कर रहे थे, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, एक और मंत्री, उन्होंने वो जो हिजाब नोच लिया था नीतीश कुमार ने, एक डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए जिसने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है, तो बोले अरे बस ये हिजाब ही तो उतारा था और कहीं हाथ तो नहीं लगाया। एक कुटिल हंसी, उनके मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मारा है, तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने। पर यह सत्ता का शगल है क्या? ये है करना, ये कुटिल हंसी, ये समर्थन में खड़े हो जाना। दयाशंकर सिंह, वरिष्ठ नेता, बीजेपी का रह चुका है, 24 दिसंबर को बोलता है न्यायपालिका ने अच्छा किया, सेंगर को न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, हम फैसले का स्वागत करते हैं। और बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने महिला पहलवानों के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, जो देश के लिए मेडल जीत कर आती थी, देश की बहादुर लड़कियां, जंतर मंतर पर धरना देने, आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया, और पुलिस ने उनके साथ क्या ज्यादती की थी वो आपने देखा था। बस एक टिकट नहीं दिया गया बृजभूषण शरण सिंह को 2024 के चुनाव में, बाकी जो कार्रवाई हुई सब में धीरे धीरे बरी होता चला गया। इसी को लेकर तो, सिस्टम को लेकर एक नाउम्मीदी पैदा हो गई थी आपके, मेरे, हम सब के मन में। वो कह रहा है सेंगर के खिलाफ साजिश हुई, अन्याय हुआ, जैसे मेरे खिलाफ साजिश की गई, मैं साजिश से निकल गया, वो नहीं निकल पाए। तो ये सेंगर जी का थोड़ा इतिहास भी आपको बता देता हूं। सेंगर जी ने, और जी मैं कोई आदर की मुद्रा में तो कह नहीं रहा हूं, ये तंज कस रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1990 में शुरू किया, राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2002 में बीएसपी से विधानसभा चुनाव जीता, उन्नाव में अलग अलग 4 जगहों से चुनाव जीत चुके हैं।
2007 में समाजवादी पार्टी बांगर मऊ से, 2012 में फिर समाजवादी पार्टी भगवंत नगर से चुनाव लड़ा और जीत गए या जीत गया। फिर निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया समाजवादी पार्टी से, तो 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया, विधायक बन गया और उसी के बाद इस बलात्कार कांड को अंजाम दिया गया, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस पीड़िता के पिता को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया सेंगर के कहने पर। तो ये कांग्रेस से लेकर, बसपा से लेकर, समाजवादी से लेकर बीजेपी में रह चुका है। सत्ता सुख भोगते रहते हैं, ऐसे दरिंदों को हम जिताते रहते हैं। और इसमें सबसे दुखद पहलू क्या है, 23 तारीख को जब यह फैसला आया तो दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर पीड़ित परिवार ने, पीड़िता ने और उसकी मां ने प्रदर्शन भी किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 23 तारीख को ही इंडिया गेट पर 3 लोग, पीड़िता, उनकी मां और योगिता भयाना, एक बहादुर समाजसेवी लड़की, इनको भी पुलिस उठाकर ले गई। पर इंसाफ के घर में देर है अंधेर नहीं, यह भी साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। पर आप, मैं, हम सब, समाज, मीडिया कहां था? हमें क्या हो गया है? इस सवाल का जवाब तलाशना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम वही समाज हैं। 1996 में प्रियदर्शनी मट्टू, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, रेप के बाद हत्या की गई एक आईपीएस अधिकारी के बेटे संतोष कुमार सिंह ने इस बलात्कार को, हत्या को अंजाम दिया। 1996 में यह कृत्य हुआ। 99 में निचली अदालत ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया, लेकिन आप, मैं, हम सब खड़े हो गए फैसले के खिलाफ। और 27 अक्टूबर 2006 को, 7 साल बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। संतोष कुमार सिंह रेप और हत्या का दोषी ठहराया गया। इसी तरह से जेसिका लाल हत्याकांड, नो वन किल्ड जेसिका, एक फिल्म तक बनी। समाज में ऐसी एक जागृति, एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसा उबार पनपा। अप्रैल 1999 में कुतुब कॉलोनी में किसी एक रसूखदार बाप की बिगड़ैल औलाद को शराब नहीं परोसी, गोली मार दी गई। 2006 में 7 साल बाद निचली अदालत ने इस मनु शर्मा नाम के भेड़िए को बरी कर दिया। लोग सड़कों पर उतरे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई। यही नीतीश कटारा कांड में हुआ, हत्याकांड में डीपी यादव, एक और बाहुबली, उसका बिगड़ैल बेटा विकास यादव, नीतीश कटारा की हत्या कर दी कि मेरी बहन से दोस्ती कैसे करते हो। अदालत ने पहले इसे ऑनर किलिंग माना, यानी कि इसे हत्या, अपहरण, सबूत छिपाने का मामला नहीं। यह तो 6 साल बाद कोर्ट ने पाया, क्योंकि आपका, मेरा, हम सबका, समाज का दबाव बना। निर्भया कांड में कानून में बदलाव हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट आई, निर्भया कांड, एक फंड, उसे शुरू करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो आज इतनी खामोशी क्यों है भाई? ये पीड़िता, ये बहादुर लड़की खुद ही लड़ेगी, या अरावली को बचाने के लिए, अरावली में जो गांव बसे हुए हैं उसकी घाटियों में 4 राज्यों में फैला हुआ है ये अरावली पहाड़ियों का पूरा जाल, पर इसमें एक मकर जाल खनन का, वो भी शुरू हो रहा था क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा या मजबूर होना पड़ा। नेशनल मीडिया ने खबरें नहीं दिखाई, दिल्ली में कोई प्रदर्शन नहीं हुए,
पर जिन लोगों को असर पड़ रहा था, उन्होंने जहां करना था, वो आवाज भी सुनाई पड़ गई क्या? 100 मीटर से ऊपर वाली ही पहाड़ियां मानी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया, बदल दिया। तो सिस्टम बदलता तो है और झुकता भी है, अगर हम ये करने को तैयार हो जाएं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, झुकता है सिस्टम, झुकाने वाला चाहिए, और जगी इंसाफ की आशा, बत्तीसी दिखाने वालों पर तमाचा। और ये सुधरेंगे क्या? या हमें ही सुधारना होगा, संवेदनशील बनाना होगा हमारे कर्ता धर्ताओं को, और सिस्टम को भी रिस्पॉन्सिव बनाना होगा क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।